नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं एन शंकर और आप देख रहे हैं नेचर्स एनिमेटेड वंडर्स। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी रहस्यमयी और सच्चाई से भरी कहानी जो हमें यह सिखाती है कि इंसान के कर्म कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, कर्मों का फल। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था, शिवपुर। यह गांव हरियाली, नदियों और खेतों से भरा हुआ था। यहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार थे। लेकिन उसी गांव में रहता था एक आदमी, रघुवीर। रघुवीर बाहर से बहुत सभ्य और मीठा बोलने वाला था, लेकिन अंदर से वह बहुत लालची और चालाक था। वह अक्सर दूसरों को धोखा देकर पैसा कमाता था। गांव वाले उसके असली स्वभाव से अनजान थे। गांव में एक गरीब किसान रहता था, रामू। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। एक दिन रघुवीर ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। रघुवीर बोला, रामू, अगर तुम अपनी जमीन मुझे बेच दो तो मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। रामू मजबूर था, उसने अपनी जमीन बेच दी, लेकिन रघुवीर ने उसे पूरा पैसा नहीं दिया। रामू रोता हुआ बोला, रघुवीर जी, आपने मुझे धोखा दिया। रघुवीर हंसते हुए बोला, दुनिया में वही जीतता है जो चालाक होता है। रामू चुपचाप वहां से चला गया। एक दिन गांव में एक साधु आए। गांव वाले उनसे आशीर्वाद लेने लगे। जब रघुवीर साधु के पास पहुंचा, साधु अचानक गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, बेटा, दूसरों का हक मत छीनो। रघुवीर हंस पड़ा, बाबा, दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। साधु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, याद रखना, कर्मों का फल जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल। रघुवीर ने उनकी बात को मजाक समझा। कुछ दिनों बाद एक अजीब घटना होने लगी। रघुवीर के घर से रात को अजीब आवाजें आने लगी। कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते, कभी सामान गिर जाता। रघुवीर डरने लगा। एक रात उसने सपना देखा। सपने में वही गरीब किसान रामू खड़ा था। वह बोला, रघुवीर, तुमने मेरा हक छीना है, भगवान सब देख रहे हैं। रघुवीर अचानक नींद से जाग गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। धीरे धीरे रघुवीर का कारोबार डूबने लगा। उसके खेतों में फसल खराब हो गई, व्यापार में घाटा हो गया। जिस पैसे के लिए उसने लोगों को धोखा दिया था, वही पैसा अब उससे दूर होने लगा। गांव वाले भी उससे दूर रहने लगे। अब रघुवीर अकेला हो गया। एक दिन रघुवीर उसी साधु को फिर से मिला। इस बार वह रो रहा था, बाबा, मेरी सारी दौलत चली गई। साधु शांत स्वर में बोले, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। रघुवीर बोला, क्या अब सब ठीक हो सकता है? साधु बोले, हाँ, अगर तुम अपने गलत कर्म सुधार लो। रघुवीर ने फैसला किया कि वह अपनी गलती सुधारेगा। वह रामू के पास गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, रामू, मुझे माफ कर दो। यह लो तुम्हारी जमीन और पूरा पैसा। रामू हैरान था, लेकिन उसने रघुवीर को माफ कर दिया। धीरे धीरे रघुवीर का जीवन बदलने लगा। अब वह लोगों की मदद करता था। गांव में स्कूल बनवाया, गरीबों को खाना खिलाया। अब लोग उसे सम्मान देने लगे। कुछ साल बाद वही साधु फिर गांव आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, कर्मों का फल जरूर मिलता है। रघुवीर ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया था कि सच्ची खुशी दूसरों को धोखा देकर नहीं, बल्कि उनकी मदद करके मिलती है। कहानी की सीख, इंसान चाहे जितना भी चालाक क्यों ना हो, उसके कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते। अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्म का बुरा फल। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें। अंतिम संबोधन। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कर्मों का फल कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं एन शंकर और आप देख रहे थे नेचर्स एनिमेटेड वंडर्स। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।